इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। जब अजीत डोभाल ने ही केजरीवाल को दिलाई थी सियासत में एंट्री, तो मोदी ने ही सत्ता से क्यों उखाड़ फेंका? सोनिया गांधी ने हनक से अजीत डोभाल से मंगवाई थी माफी। नरेंद्र मोदी और डोभाल 2008 में ही क्यों मिले? क्या अन्ना आंदोलन में आरएसएस और डोभाल का हाथ था? केजरीवाल को डोभाल और पीएम मोदी से पंगा क्यों भारी पड़ गया? 2008 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को कॉल किया। फोन पे कहा कि आप एक बार गुजरात आइए, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खोलिए ताकि आप वहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा जवानों को तैयार कर पाए। ठीक 1 साल बाद डोभाल की मुलाकात आरएसएस के दिग्गज नेता एकनाथ रानाडे से होती है। रानाडे पहले से ही तमिलनाडु में विवेकानंद केंद्र नाम से एक संस्था चलाते थे। डोभाल और एकनाथ रानाडे में तय हुआ कि अब एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन भी शुरू किया जाएगा। इस फाउंडेशन ने कई सेमिनार किए और कई बार कांग्रेस की तारीफ भी बाकायदे खुलकर की गई, ताकि किसी को ये पता न चले कि डोभाल नरेंद्र मोदी को दिल्ली में लाने की तैयारी में जुटे। आरएसएस नेता एकनाथ रानाडे ने भारतीयों के लिए इंडियन विवेकानंद फाउंडेशन भी खोला, जिसमें देश के पढ़े लिखे वर्ग को जोड़ा गया। इसी फाउंडेशन में आरएसएस के नेता राम माधवन, निर्मला सीतारमन, कांग्रेस नेता सुरेश प्रभु, 2009 में अजित डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल भी विवेकानंद फाउंडेशन इंडिया के सदस्य बन जाते। यहीं लिखी जाती है अन्ना हजारे आंदोलन की पूरी कहानी और यहीं तय की जाती है केजरीवाल को सियासत में लाने की तैयारी। अजीत डोभाल के इशारे पर ही इंडिया फाउंडेशन ने एक गोपनीय रिपोर्ट बीजेपी को सौंपी, जिसका नाम था इंडियन ब्लैक मनी एबॉट। इसके बाद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, किरण बेदी, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सब खुले तौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते। बाकायदे कई सेमिनार भी की जाती। उसके कुछ महीने बाद ही अन्ना का आंदोलन देशव्यापी बन जाता है। कांग्रेस को भनक हुई, लेकिन डोभाल अपना काम कर चुके थे। अन्ना के आंदोलन में देश पूरा झूम गया। कांग्रेस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लालू यादव जैसे नेता संसद के भीतर देश के सामने एक्सपोज हो गए। जन लोकपाल की मांग को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। केजरीवाल के मंच पे मनोज तिवारी से लेकर किरण बेदी तक उस वक्त मौजूद होती थी। आंदोलन की आवाज ऐसी गूंजी कि कांग्रेस की सत्ता पूरी तरह हिल गई। सोनिया गांधी के आदेश पे अन्ना को 3 दिनों तक तिहाड़ में रहना पड़ा था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसी कहानी साल 2008 के मुलाकात में नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने तय की थी। केजरीवाल को सियासत का रास्ता डोभाल ने दिखाया और वो कूद गए। बच्चों की कसम खाई, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में बैठ गए। साल 2014 में केंद्र में चुनाव होता है। कांग्रेस घोटाले की वजह से सत्ता से बाहर हो जाती है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आके प्रधानमंत्री बन जाते। अजीत डोभाल को मिलने के लिए बुलाते। 2005 में ही रिटायर हो चुके अजीत डोभाल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान सौंप देते। केजरीवाल को वाराणसी से 2014 में मोदी के खिलाफ लड़वाने का प्लान भी अजीत डोभाल का बताया जाता है। लेकिन वक्त के साथ क्या क्या बदल गया। केजरीवाल सत्ता की हनक में डोभाल और मोदी को ही आंख दिखाने लगे। दिल्ली की कुर्सी पे बैठ के केजरीवाल इतने घमंड में चूर हो गए कि पीएम मोदी जब भी काम की बात करते तो उन्हें भरी बैठक में नींद आ जाती। केजरीवाल ने जब अमेरिका और पाकिस्तान की पैरवी की तो अजीत डोभाल को मैदान में दोबारा उतरना पड़ा। अमेरिका से लेकर कनाडा तक के तार पहले डोभाल ने जोड़े। फिर दिल्ली में शराब घोटाला होता है। मोदी शाह की जोड़ी केजरीवाल के गिरेबान पे हाथ सीधे नहीं डालती, बल्कि 15 आरोपियों की शराब घोटाले में पहले गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 16वां नंबर होता है माननीय केजरीवाल का। लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने मोदी को हराने की लाख कोशिश की। वो जानते थे अगर मोदी इस बार सत्ता में आए तो केजरीवाल का मिटना तय हो जाएगा। मोदी सत्ता में आए, केजरीवाल की कहानी खत्म होने लगी। वो खुद के बयानों और यमुना की गंदगी में फंस गए। अजीत डोभाल आज भी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। केजरीवाल न मुख्यमंत्री हैं न आम इंसान रह गए। दामन पे दाग है भ्रष्टाचार का। दिल्ली की गद्दी उनके घमंड में चकनाचूर हो गई। कांग्रेस और केजरीवाल दुश्मन हो गए। नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को एग्जिट गेट की तरफ भेज दिया है
और ये भी साबित कर दिया कि देश के सर्वमान्य नेता वही है। सियासत में इसलिए कहा गया है कि बाप बेटे पे यकीन नहीं कर सकते। पिछले 15 सालों से केजरीवाल देश में हीरो की तरह छाए रहे, पर देश विरोधी सोच ने उन्हें विलेन बना दिया।